थे फोर्स exerted बाय द जेट ऑन अ वर्टिकल प्लेट। ये देखा था मैंने हम लोगों ने, और ये भी देखा था कि जो फोर्स exerted बाय जेट है वो होता है इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम। ठीक है, यानी एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये होता है। लेकिन क्यों इनिशियल मोमेंटम पहले लेते हैं और फाइनल मोमेंटम बाद में लेते हैं, वो हम लोग पीछे वाले लास्ट वीडियो में क्रिस्टल क्लियर देख चुके हैं कि क्यों होता है। और ये जो फोर्स जो लास्ट वीडियो में जो था हमारा कि द फोर्स एग्जर्टेड बाय द जेट ऑन अ वर्टिकल प्लेट, तो वो जो फोर्स क्या होगा वो हम लोग कैलकुलेट नहीं किए थे। अभी हम लोग वो कैलकुलेट करेंगे कि क्या फोर्स है ना एग्जर्ट करेगा जेट एक वर्टिकल प्लेट में। इससे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट बात है जो जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये जो चैप्टर है इम्पैक्ट ऑफ जेट एंड जेट प्रोपल्सन, इसमें हम लोग जो प्लेट यूज़ कर रहे हैं वो हम लोग मानेंगे, इस प्लेट को हम लोग मानेंगे ये बिल्कुल स्मूथ है, ये प्लेट बिल्कुल स्मूथ है। और आप लोग जानते हो जब अगर कह दिए कि स्मूथ है इसका मतलब कि इसमें फ्रिक्शन है ही नहीं, फ्रिक्शन नहीं है, ये फ्रिक्शन है ही नहीं, ये चीज़ है नहीं। जब फ्रिक्शन नहीं है तो उस केस में क्या होगा कि जो जो इसमें लॉस ऑफ एनर्जी जो है वो नहीं होगा, नो लॉस ऑफ एनर्जी होगा। ठीक है, ये तो बात है कि जब फ्रिक्शन रहता है तभी ना आपका एनर्जी लॉस होता है। लेकिन जब फ्रिक्शन है ही नहीं, स्मूथ है, अगर प्लेट बिल्कुल स्मूथ है तो उसमें नो लॉस ऑफ एनर्जी होगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि जिस वेलोसिटी से जेट स्ट्राइक करेगा प्लेट पर, प्लेट पे स्ट्राइक होने के बाद जो जेट है ना निकलेगा बाहर, प्लेट के ऊपर जो स्लाइड करेगा जेट, पानी जो है वो स्लाइड करेगा, वो भी जो फाइनल बाहर निकलेगा प्लेट के, वो भी सेम वेलोसिटी से निकलेगा जिस वेलोसिटी से जेट स्ट्राइक कर रहा है। यानी कि इन जिससे हो रहा है जिस वेलोसिटी से, आउट भी उसी वेलोसिटी से होगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर v जो होगा वो रिलेटिव वेलोसिटी होगा। हमेशा यह ध्यान रखना कि रिलेटिव वेलोसिटी से जेट है ना प्लेट पर स्ट्राइक करेगा, प्लेट पर स्ट्राइक करेगा, और प्लेट पर जेट ग्लाइड करने के बाद वो जब बाहर निकलेगा वो भी सेम रिलेटिव वेलोसिटी से वो बाहर निकल जाएगा, सेम रिलेटिव वेलोसिटी से वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, सेम वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी से। अभी हम रिलेटिव वेलोसिटी क्यों कह रहे हैं देख लो। ये मान लो v वेलोसिटी है जेट का, ठीक है, और मान लो कि जो प्लेट है इसका वेलोसिटी 0 है, तो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v माइनस यू इज इक्वल टू वी हो जाएगा माइनस 0, v हो जाएगा। ठीक है, अभी मान लो जेट है, ये पहला मान लो, ये दूसरा तरीका का दूसरा केस है, v है वेलोसिटी जेट का। ठीक है, और ये जो प्लेट है ये u हो गया, u वेलोसिटी से इधर जा रहा है। ठीक है, ये प्लेट u वेलोसिटी से, तो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जो जेट है ना हीट करेगा, जेट जो प्लेट पर हीट करेगा उसका ये रिलेटिव वेलोसिटी बता रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो जेट का अगर v वेलोसिटी और u वेलोसिटी से अगर प्लेट भी आगे बढ़ रहा है, ये प्लेट आगे बढ़ रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v माइनस यू हो जाएगा। ठीक है, अभी मान लो थर्ड केस मान लो कि अगर एक कर्व्ड प्लेट है, ठीक है, कर्व्ड प्लेट है, और मान लो कि यहाँ से है ना वेलोसिटी v से जा रहा है, लेकिन ये तो u से जा रहा है आगे। ठीक है, ये इसके टेंजेंशियली, ठीक है, v से हिट कर रहा है जेट। ठीक है, और ये u से जा रहा है, तो अब यहाँ पे जो रिलेटिव वेलोसिटी है, अब ऐसा मत कर देना v माइनस यू, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, v माइनस यू नहीं होगा, आपको पता है ना पैरेललोग्राम है ना रूल वगैरह, तो उसमें ऐसा नहीं होता, वेक्टर रूल होता है, तो इसमें ये ऐसा नहीं होता है। मत कर देना v, क्योंकि v इधर जा रहा है ना, u इधर जा रहा है। ठीक है, v इधर जा रहा है, u इधर जा रहा है, तो ये ऐसा नहीं होता है। इससे कंपोनेंट्स वगैरह टूटेंगे और उसके अनुसार रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे, ये चीज़ हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, मैं
बाकायदा बता दे रहा हूँ इस बात के लिए कि अब ऐसा नहीं है कि v-u कर देंगे। लेकिन हाँ, ये बात ध्यान रखना, जो जेट स्ट्राइक करेगा, जेट जो स्ट्राइक करेगा प्लेट पर, वो हमेशा रिलेटिव वेलोसिटी से स्ट्राइक करता है। रिलेटिव वेलोसिटी जेट का लेते हैं, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि जो सामने प्लेट है वो प्लेट मूव कर रहा है कि नहीं मूव कर रहा है। ये हो गया। अब एक और फोर्थ केस देख लो। फोर्थ केस में क्या है, ये प्लेट है, सॉरी ये जेट है, और ये है ना आपको एक व्हील है, इस पर है ना प्लेट लगा दिया है, ठीक है, इस पर प्लेट लगा हुआ है। तो ये प्लेट क्या होगा कि जब भी जेट स्ट्राइक करेगा, ये v वेलोसिटी रहेगा, और ये तो u से आगे बढ़ रहा है, मान लो ये घूम रहा है, इस ऐसे u से घूम रहा है। तो अब यहाँ पे जो रिलेटिव वेलोसिटी जेट का v-u मत ले लेना, इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि ये v जो है जब ये स्ट्राइक करेगा, मान लो ये है, तो इस पर जेट जब स्ट्राइक करेगा तो v से करेगा। अब ये तो आगे बढ़ गया, अभी नया जो है, अब ऐसा तो नहीं ना कि हमेशा इसी पर है ना स्ट्राइक करते रहेगा जेट। अब ये नया जो प्लेट है वो इसके सामने आ जाएगा दूसरा, तो फिर इसको v से स्ट्राइक करेगा, ठीक है। तो इस केस में वी आर इज इक्वल टू v-u नहीं होगा, वी आर इज इक्वल टू v होगा केवल, ठीक है, इस केस में, ठीक है। इसको आप बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। अभी आप है ना एक और बात बताते हैं, फिफ्थ पॉइंट, ठीक है। तो जो आपका जो जेट है उसका काइनेटिक एनर्जी जो लीजिएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ जेट वो होगा हाफ, ठीक है, उसका होगा हाफ मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड, यहाँ वाटर है रो, ठीक है, और a मल्टीप्लाइड बाई v का होल क्यूब, ठीक है। अभी एक डेंसिटी हो गया, ये a हो गया। आप जानते हैं ना हाफ mv² होता है, ये मास ऑफ जेट हो गया, ठीक है। तो मास ऑफ जेट क्या होगा, मास ऑफ जेट है ना, पढ़ चुके हो ना पिछले वाले वीडियो में, रो a v, ये हो गया वॉल्यूम, सॉरी ये हो गया आपको है ना वॉल्यूम पर सेकेंड, मास रेट होता है, ठीक है, और ये हो गया डेंसिटी, ठीक है। तो मास रेट ऑफ जेट हो गया ये, ठीक है, रो ए वी, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दिए, इस जगह पे आप ये पुट कर दिए। अब वी यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे कुछ रिलेटिव वेलोसिटी की बात नहीं है, जेट का जो इनिशियल वेलोसिटी है जिससे वो अपना पाइप नोज़ल से निकला है, नोज़ल से जिस वेलोसिटी से वो निकला है वो वही वेलोसिटी लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ जेट जो लेंगे हाफ रो ए वी क्यूब लेंगे, ठीक है। यहाँ वी रहता है, सिंपल सा वी होगा, ये वी होगा, ठीक है, ये हो गया आपको। अभी हम लोग ये सब देख लिए ना। अब हम लोग है ना जो पीछे वाला वीडियो था उसमें जो हम लोग निकालना था फोर्स एग्जर्टेड बाय जेट ऑन वर्टिकल प्लेट, ये था ना, निकालना था ना, ठीक है। तो ये निकालना था, तो ये जेट था, ये प्लेट था, ये v वेलोसिटी से जा रहा है। अब इसको ये क्या है, ये जो प्लेट रहेगा स्मूथ है, ठीक है, स्मूथ है, और ये जो है रेस्ट में है, ये प्लेट जो है, ये प्लेट ये रेस्ट में है, ये जेट हो गया, ठीक है। तो यह यहाँ पर जब इस पर हिट करेगा v वेलोसिटी से, तो ये जो है इधर निकलेगा पानी और ये इधर निकलेगा पानी, किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से ही ये निकलेगा, इधर v वेलोसिटी से इधर निकलेगा, v वेलोसिटी से इधर निकलेगा। तो आप देख लो, ये हो जाएगा हमारा x, ठीक है, ये हो गया y एक्सिस, ठीक है, कोऑर्डिनेट x एक्सिस, और ये y एक्सिस हो गया। अब हम निकालेंगे फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन वाटर, क्या हो जाएगा, मास, अब देख लो ये हो जाएगा आपको एग्जर्ट, क्या हो जाएगा, dp बाई dt होगा। अब हम लोग जान चुके हैं ये क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम t, ठीक है। अब ये हो जाएगा m इनिशियल वेलोसिटी m, ये क्या है, जेट का है, सॉरी ये डॉट नहीं होगा ऊपर, ठीक है, और ये हो जाएगा जेट का मास है, ये फाइनल वेलोसिटी ऑफ जेट होगा डिवाइड बाय टाइम, ठीक है, ये हो जाएगा।
अब ये मास जेट का है ना बाहर निकाल देंगे, तो मान लो यहाँ लिख लेते हैं एफ जेट इज इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ जेट डिवाइडेड ब्रैकेट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ जेट माइनस फाइनल वेलोसिटी ऑफ जेट डिवाइड बाई टाइम। यही एम बाई जे को है ना आप लिख सकते हो एम जे बाई टी को एम पर डॉट मारते हैं जेट वी इनिशियल माइनस वी फाइनल। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर हम लोग, अब ये तो आ गया ना हमारे पास, अब इसको हटा देते हैं, है ना, इसको हटा देते हैं। अब हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया जाए फटाफट। ठीक है, तो एफ जेट क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, मास रेट ऑफ जेट भी देख चुके हैं, क्या होता है वो रो ए वी होगा ना, रो ए वी होगा। और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या आ रहा है जेट का, वी आ रहा है। और एफ जेट ये क्या है, एक्स एक्सिस में, ये एक्स एक्सिस में हम लोग देख रहे हैं, तो एक्स एक्सिस में तो इनिशियल वेलोसिटी जेट का वी है। और वाई और फाइनली जब है ना फाइनल वेलोसिटी क्या है एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस में फाइनल वेलोसिटी तो है ही नहीं, क्योंकि ये तो वाई की तरफ चला जा रहा है, वाई की तरफ है फाइनल तो वाई की तरफ है, एक्स की तरफ तो कुछ है ही नहीं। ये इनिशियल है ना आपको जेट, ये इधर है और फाइनल उधर है, तो फाइनल तो एक्स तो है ही नहीं, तो ये फाइनल जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए हो जाएगा एफ जेट रो ए वी स्क्वायर। ठीक है, तो ये होता है, एग्ज़ाम में आएगा तो आपको इसी पर क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो पिछले वाला वीडियो का निकालती है फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन वर्टिकल प्लेट। अब इसी वर्टिकल प्लेट को हम लोग क्या किए हैं कि इंक्लाइन कर दिए हैं। ठीक है, इंक्लाइन कर दिए, और ये जो प्लेट है ये रहेगा प्लेट स्मूथ रहेगा, ये प्लेट रहेगा स्मूथ, ठीक है ना, स्मूथ प्लेट रहेगा। तो अब हमारा इसमें क्वेश्चन रहेगा कि आप बताइए कि एक्स एक्सिस में है ना क्या फोर्स लगाएगा जेट इस प्लेट पर, और वाई एक्सिस में क्या लगाएगा फोर्स जेट इस प्लेट पर। तो सबसे पहला हम लोग इसमें करेंगे क्या, आप इसमें ध्यान रखना कि हम लोग पहले नॉर्मल ये जो जेट है, हम लोग जैसे पहला वाले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन वर्टिकल प्लेट, तो हम लोग एफ एक्स ऐसे निकालते थे ना, प्लेट था ये, तो अभी हम लोग है ना प्लेट क्या हो गया, ये ऐसे हो गया, तो अभी भी हम लोग इसको ऐसे निकालेंगे, अभी नॉर्मल फोर्स निकाल देंगे। ठीक है, अभी नॉर्मल फोर्स निकाल देंगे, और उसके बाद इसको नॉर्मल फोर्स को एक्स एक्सिस में और एक वाई एक्सिस में इसको ऐसे तोड़ देंगे। ठीक है, एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में तोड़ देंगे इस नॉर्मल फोर्स को, तो हमको एफ एक्स आ जाएगा, एफ वाई आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, ये देखो आपको जो जेट है ये वी वेलोसिटी से इधर हिट कर रहा है। ठीक है, ये हिट कर रहा है, और अब प्लेट को क्या है, हम इसको इंक्लाइन कर दे रहे हैं, और ये एंगल थीटा बना दिया गया है, थीटा बना दिया गया एंगल। तो ये वी वेलोसिटी को हम लोग नॉर्मल कर देंगे, नॉर्मल इस प्लेट पे नॉर्मल हम इसका कंपोनेंट तोड़ देंगे। ठीक है, तो ये इधर थीटा है, तो नॉर्मल फोर्स जाएगा इधर, तो ये जो एंगल होगा ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, 90 माइनस थीटा, तो ये v का कंपोनेंट इस साइड क्या होगा, ये v साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये v साइन थीटा हो गया, चलो हमारा तो टूट गया v साइन थीटा। अब हमारा क्या आ जाएगा, v साइन थीटा ऐसे आ गया ना। अब हमारे पास क्या आ गया कि एक ऐसा जेट है, ये v साइन थीटा है। ठीक है, अब है ना, अब वाटर ऐसे हीट कर रहा है ये जेट, अब फिर जेट का इधर पानी निकल जा रहा है, तो अभी नॉर्मल फोर्स क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, जेट का जो है ना आपको मास है वो क्या हो जाएगा, रो ए वी, ये इसी से हीट करेगा, हीट किसी से कर रहा है, रो ए वी से, हमेशा जो है रो ए वी से, रिलेटिव वेलोसिटी रो ए वी। ये तो आपको और प्लेट है ना वो रेस्ट में है, तो यहाँ वी रह जाएगा, तो रो ए वी हो गया। ठीक है, और क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ जेट, ठीक है, जो स्ट्राइक कर रहा है, तो हम लोग नॉर्मल ले रहे हैं, तो वी साइन थीटा हो जाएगा। अब फाइनली किधर निकल जा रहा है, फाइनल तो इधर निकल जा रहा है, अभी हम लोग इस एक्सिस पे ले रहे हैं ऐसे, इस पर नॉर्मल पड़ रहा है, तो नॉर्मल इधर पड़ रहा है, इधर निकल जा रहा है, हमको नॉर्मल ही लेना है। और आउटसाइड जब निकल रहा है फाइनल, तो वहाँ तो वेलोसिटी इस एक्सिस में तो ज़ीरो हो जाएगा इसके लिए, क्योंकि हमको नॉर्मल लेना है, नॉर्मल पर। तो नॉर्मली क्या आ गया आपको, रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा आ गया। ठीक है ना, रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा आ गया।
अभी देखो यही आपको यहाँ पर आ गया। चलो देखो, मास ऑफ जेट स्ट्राइकिंग पर सेकेंड, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ जेट स्ट्राइकिंग इन द डायरेक्शन ऑफ एन, स्ट्राइकिंग डायरेक्शन ऑफ फाइनल वेलोसिटी ऑफ जेट स्ट्राइकिंग इन द डायरेक्शन ऑफ एन। देखो तो ये हो गया मास ऑफ जेट स्ट्राइकिंग पर सेकेंड, ठीक है, वो इंक्लाइंड है, उससे कोई मतलब नहीं है। मास क्या आप है ना वो लेकर आ रहा है रिलेटिव वेलोसिटी के साथ। बताए थे ना एम का होता है आपको रो ए वी, यहाँ आर होता है, ठीक है। वी आर क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी होता है ऑफ जेट स्ट्राइकिंग द प्लेट। लेकिन यहाँ तो प्लेट शांत है तो v माइनस जीरो हो जाता है, तो v ही रह जाएगा ना यहाँ पे, तो इसलिए रो ए वी हो गया, ठीक है। अब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ जेट स्ट्राइकिंग इन डायरेक्शन ऑफ एन, अभी हमारा ऐसे था, इंक्लाइंड हो गया है, जेट थीटा था इधर आ रहा था, अभी हमको ले रहे हैं ऐसे, तो v साइन थीटा इधर हो गया, ठीक है। तो v साइन थीटा देखो यहाँ लिख दिया, और v साइन थीटा से तो ऐसे करेगा और फिर इधर निकल जाएगा पानी, तो इधर तो जीरो है आपको नॉर्मल कंपोनेंट ज़ीरो है ना फाइनली, आउटसाइड जो फाइनल वेलोसिटी का, तो यहाँ ज़ीरो ले लिए, ठीक है। अब ये आ गया रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है, ये हो गया। अब ये जो हमारा आ गया रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है, ये नॉर्मल फोर्स ऐसे आ गया, ठीक है। और ये था ऐसे, ये थीटा एंगल था, ठीक है, नॉर्मल फोर्स इधर है, ठीक है, ये थीटा हो गया, ठीक है, थीटा हो गया। और ये क्या हो गया तुम्हारा, तो अभी हमको चाहिए इस साइड में एक्स में चाहिए, और ये वाई में इधर आएगा ना, इधर वाई एफ एक्स में इधर आएगा, एफ वाई इधर आएगा। अभी ये थीटा है, ये हो गया 90 माइनस थीटा, ये फिर थीटा हो गया, ये 90 माइनस थीटा, तो एफ एन क्या हो जाएगा, एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा देखो एफ एन कॉस 90 माइनस थीटा, लिखा है ना इधर, वही एफ एन साइन थीटा। तो एफ एन आप है ना यहाँ से रो ए बी स्क्वायर साइन थीटा यहाँ लिख दिए, और यहाँ साइन थीटा हो गया, तो एफ एक्स आ गया रो ए बी स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। और एफ वाई क्या हो गया आपको, देखो ये नॉर्मल फोर्स जो है इसका कॉस थीटा, एफ एन कॉस थीटा, देखोगा ना अब तोड़ना आता है ना, एफ एन कॉस थीटा हो गया। अब ये हो गया रो ए बी स्क्वायर, अभी नॉर्मल फोर्स का यहाँ वैल्यू रख दी रो ए बी स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये दोनों निकल गया। तो हमेशा आप ध्यान रखना कि जब आपको इंक्लाइंड देगा प्लेट, तो उसमें आप वेलोसिटी जो जेट का है उसको आप प्लेट के नॉर्मल कर देना, कंपोनेंट पे नॉर्मल ले लेना, नॉर्मल लेने के बाद नॉर्मल फोर्स निकाल देना, ठीक है। नॉर्मल फोर्स निकालने के बाद आप क्या करोगे, नॉर्मल फोर्स के बाद आप क्या करोगे कि आप उसको एफ एक्स में तोड़ देना और एफ वाई में तोड़ देना, और फाइनली वो आंसर आ जाएगा।